सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल पर मैं गौतम शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। रेलवे, लोको पायलट टेक्नीशियन, रीजनिंग प्रीवियस क्वेश्चन सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आगे क्लास में हम 10 अगस्त 2018 शिफ्ट सेकंड में पूछे गए क्वेश्चनों को कवर करेंगे। ये हमारा सेट नंबर 4 है। प्यारे बच्चों, मैक्सिमम स्टूडेंट के सामने रीजनिंग में 3 प्रॉब्लम आती है। नंबर 1, आप एग्जाम में सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आते हो मैक्सिमम, जब आंसर की आती है तब चेक करते हो 5 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन तक आपके गलत होते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है। नंबर 2 जो प्रॉब्लम सबसे बड़ी क्रिएट होती है बच्चों के सामने, रीजनिंग के सभी चैप्टर लगभग करने आते हैं, क्वेश्चन निकालने आते हैं, लेकिन उसमें समय ज़्यादा लग जाता है, सोल्व करने में समय ज़्यादा लग जाता है। नंबर 3, स्पीड नहीं बन पाती बच्चों। इन तीनों समस्याओं का आज की क्लास में मैं आपको समाधान देने वाला हूं। आज की क्लास में मैं आपको सबसे पहले स्पीड निकालने के लिए ऑप्शन काटने सिखाऊंगा। यदि आपने रीजनिंग के ऑप्शन काटने सीख लिए ना बच्चों, तो एग्जाम में आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता है। साथ के साथ जो भी आपका क्वेश्चन होगा पूरा चैप्टर में आपको ट्रिकी अप्रोच के साथ कवर भी कराऊंगा, जिससे कि आप प्रैक्टिस भी कर सके और सभी चैप्टरों का आपका रिवीजन भी हो सके। क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। यह क्लास आपकी रेलवे, लोको पायलट टेक्नीशियन के लिए अति महत्वपूर्ण है। डायरेक्ट आपको क्वेश्चन ये रिपीट होते मिलेंगे, सिर्फ लैंग्वेज चेंज मिलेगी, क्वेश्चन चेंज मिलेंगे। क्वेश्चन फर्स्ट क्या कहता है? निम्नलिखित उत्तर चित्रों को समस्या चित्र में दर्पण प्रतिबिंब। बच्चों, प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के प्रतिबिंब के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। एक आपका आता है दर्पण प्रतिबिंब, एक आता है आपका जल प्रतिबिंब। ये आपका दर्पण प्रतिबिंब का क्वेश्चन सोल्व कैसे करते हैं बच्चों? नंबर 1 समझ लेना कॉन्सेप्ट। ये आपका दर्पण प्रतिबिंब है। मान लिया, सपोज कीजिए दर्पण में ए लिखा हुआ है, दर्पण प्रतिबिंब में ए ऐसे दिखाई देगा। सपोज करो ई लिखा हुआ है, दर्पण में ई ऐसे दिखाई देगा। एफ लिखा हुआ है, दर्पण में एफ ऐसे दिखाई देगा। सी लिखा हुआ है, सी ऐसे दिखाई देगा। क्लियर है जी? मान लिया सपोज करें 4 लिखा हुआ है, 4 दर्पण में ऐसे दिखाई देगा। इसके अकॉर्डिंग आकृति हो, नंबर हो, ABCD हो, मैथ की डिजिट हो, उसके हिसाब से सोल्व कर देना। देखिएगा क्वेश्चन सोल्व कैसे करेंगे। दर्पण में पहला कॉन्सेप्ट आपको देखना है। मान लिया सपोज कीजिए ई है, यहां पर रख के जस्ट पलट देना। क्लियर है? अब इसको पलटे और आंसर छोड़े। जब आपका दर्पण ये है, ये जो एरो है ना बच्चों, यहां पर रख के पेन पलट देना। जब आप यहां पर पेन रख के पलटोगे तब आपके सामने आकृति कैसी आएगी? जो एरो का मुंह इस साइड है, ये एरो का मुंह किस साइड हो जाएगा बच्चों? इस साइड हो जाएगा। ये 0 है, ये 0 यहां पर आ जाएगी। ठीक है जी? इतनी बात समझ में आई? ये आपका W की फॉर्म में, 3 की फॉर्म में है, ये 3 की फॉर्म में उल्टा हो जाएगा कुछ इस टाइप का, इस टाइप का, और ये आपका चौकोर बनेगा। आकृति ऐसी बनेगी। अब ये देखो, ऑप्शन काटना सीखना है। एरो सर उल्टा है लेकिन दिशा गलत है, ये गलत। एरो की दिशा गलत है, ये गलत। एरो की दिशा गलत है, ये गलत। तो बचड़ा कौन सा? 30 तो बचड़ा, ये तो राइट आंसर होगा। ऐसे आपको प्रैक्टिस करनी है। लगभग 80 से 90% स्टूडेंट आंसर तक पहुंच जाते हैं, लेकिन 2 ऑप्शन में गलत क्लिक कर देते हैं, वहीं पर आपका नंबर 1 कट जाता है। ये गलती हमें नहीं करनी है। क्वेश्चन नंबर 2, रिक्त स्थान में आने वाली आकृति सही आकृति क्या होगी? प्यारे बच्चों, अब आपके सामने दिखाई दे रहा है ये 2 आकृति सेम है, तो ये 2 आकृति भी सेम होगी। फर्क क्या है? छायांकित और बिना छायांकित वाले का फर्क है आपके सामने। अब ये देखिएगा, हमें ये दिखाई दे रहा है बच्चों, ये आपका कलर्ड, ब्लैंक, ब्लैंक, कलर्ड, ब्लैंक, कलर्ड। तो यहां पर क्या आएगा बच्चों प्यारे? अब यहां पर आपका क्या आ जाएगा? यहां पर आएगा आपका कलर्ड। यहां पर आपका आएगा क्या? कलर्ड आ जाएगा। जब कलर्ड आप करोगे तो कलर्ड तो दोनों होंगे। ये कलर्ड होगा और ये वाला हिस्सा कलर्ड होगा। अभी देखिए, ऑप्शन 2 तो है नहीं, ऑप्शन 3 भी नहीं है, ऑप्शन 4 भी नहीं है। बचा क्या? पूरा भी सोल्व करने की आवश्यकता नहीं है रीजनिंग के क्वेश्चनों को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ही होगा। आगे आप गोला भी लगा के देखते हैं या नहीं देखते हो, आपकी मर्जी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। दी गई समस्या चित्र नीचे के उत्तर चित्रों में से किसी एक सम्मिलित उस उत्तर चित्र को पहचाने। मतलब जो ये आपकी आकृति है ना, पेन चेंज करता हूँ, ब्लैक पे ब्लैक दिखाई नहीं देने का आपको। ये वाली आकृति इनमें से कौन से में आपको दिखाई दे रही है, ये पूछा गया है क्वेश्चन में। अब हम ये देखते हैं, 4 में तो मतलब ही नहीं है, 3 में मतलब नहीं है, 2 में दिखाई दे रही है, लेकिन सेम टू सेम उल्टी नहीं दिखाई दे रही है, भी गलत है। झुकी 2 आकृति मुझे ये दिखाई दे रही है, देखो। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है जी? देखिएगा ध्यानपूर्वक सभी स्टूडेंट। उस विकल्प का चयन करें जो निम्न चित्र खाली जगह पर सही प्रकार से फिट होता है।
पूरा फिट करने के लिए बच्चों पहले तो ये गोला ही, ये वाली आकृति आएगी गोल, आप इसे पूरा गोला करेंगे। क्लियर है जी। फिर आपका ये जो चकोर है, एक दो डंडे आएंगे चकोर के, फिर इसकी आकृति ये पूरा जो चकोर सा ये डिजाइन बनेगा। क्लियर है जी। फिर ये दो कॉर्नर लास्ट के आएंगे, इसके अनुसार ये देखो कौन सा आपका डायग्राम। थर्ड तो नहीं है क्योंकि इसमें डंडी लगी हुई, फोर्थ इसलिए नहीं है, सिंगल कटा हुआ है। बचा आपका फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट और सेकंड में डिफरेंस क्या देखना है बच्चों, फर्स्ट और सेकंड में आपका डिफरेंस क्या है आपको बहुत बारीकी से देखना है। अब हमें दिखाई दे रहा है ये थोड़ा है ना बच्चों, हाथ से थोड़ा आगे कटिंग लगी हुई है, तो आपसे आगे कटिंग ऑप्शन ए में ही है आपकी, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। डायग्राम बनाने के साथ साथ समझना भी जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 5, वर्ग रेखा से वैसी ही संबंधित है जैसे घन। बच्चों क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि वर्ग है ना जो रेखा से वैसी संबंधित है जैसे घन। किससे होगा बच्चों, घन आपका वर्ग से होगा। दोबारा समझो, समान लंबाई के 4 रेखाओं के से वर्ग बनता है, उसी प्रकार 2 वर्गों से एक घन बनता है, तो आपका राइट आंसर होगा घन, घनी वर्ग। क्वेश्चन नंबर 6, ये आपके कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन है। कथन निष्कर्ष में 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। जब सभी की बात करेगा तो सभी आपका अंदर बनते हैं, जब कुछ की बात करेगा तो ऐसे बनता है, जब कुछ नहीं की बात करेगा बिल्कुल अलग होगा तो ये ऐसे बनते हैं। क्लियर है, देखिएगा सभी स्टूडेंट। कुछ फरिश्ते देवता है, फरिश्ते बनाते हैं, कुछ बता रहे हैं फरिश्ते हाफ क्रॉस होता है, कुछ फरिश्ते देवता है। क्लियर है जी। अब क्या कहा गया है, कुछ फरिश्ते देवता हमारे बन चुके हैं। फिर क्या कह रहे हैं, सभी जीव देवता है, सभी जीव, जीव यहाँ पर आ जाएगा, सभी जीव है उन्हें देवता होंगे। क्लियर है, ये डायग्राम बनेगा। अब कथन में क्या कहा गया है, निष्कर्ष क्या है, कुछ फरिश्ते जीव है। बच्चों दूसरा डायग्राम ये भी बनेगा इसका, एक साफ राइट आंसर नहीं लगा सकते, फरिश्ते देवता, सभी जीव देवता है, सभी जीव, ये जीव ऐसे भी आ सकता है। क्लियर है, 2 डायग्राम बनते हैं, इतना आपको पता होगा। ठीक है जी। अब देखते हैं, दोनों डायग्राम में आपका निष्कर्ष सही होना चाहिए, तब आपका निष्कर्ष सही होगा, अन्यथा आपका गलत होगा। इस बात का ध्यान रखना है। कुछ फरिश्ते जीव है, पहले वाले डायग्राम में फरिश्ते जीव है क्या, नहीं है जी, तो गलत है निष्कर्ष, पहला निष्कर्ष आपका गलत हो जाएगा। क्लियर है जी। इसके बाद आपका दूसरा देखिएगा, कुछ जीव फरिश्ते हैं, जीव फरिश्ते, ये भी आपका गलत है, राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट ही होगा। एक और वे दो, दोनों अनुसरण नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, भारत, महाराष्ट्र, केरल। इसके साथ में आपको 4-5 क्वेश्चन अलग अलग कवर कराऊंगा, कुछ भी पूछा जा सकता है। बच्चों ये तो आपका पूरा भारत हुआ, भारत के अंदर महाराष्ट्र आपका MH अलग हो जाएगा, केरल आपका अलग हो जाएगा। ये देखो डायग्राम कौन सा है, डायग्राम कौन सा है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल बताता हूँ, जैसे कि इस क्वेश्चन का हमारा फर्स्ट राइट आंसर है, ये एग्जाम दे देता भारत, भारत यूपी सहारनपुर, तब राइट आंसर क्या होता, 4 होता। पूरा भारत, भारत के अंदर यूपी, यूपी के अंदर सहारनपुर, तब आपका ये डायग्राम होता। सपोज करें भारत पाकिस्तान, भारत पाकिस्तान और यूपी दे दिया, तो आपका ये तो होगा पाकिस्तान, ये आपका भारत होगा, भारत के अंदर ये यूपी हो जाएगा। बात समझ में आई, क्लियर है। सपोज करें एग्जाम में क्वेश्चन, आपने एग्जाम ने एशिया लिखा, एशिया भारत अफ्रीका, एशिया भारत अफ्रीका, एशिया के अंदर भारत आएगा, अफ्रीका आपका अलग हो जाएगा। क्लियर है, बस ऐसे ही तो क्वेश्चन बनते हैं, देख लेना क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहते हैं, ये यू का भाई है, एक वी है, ये यू का भाई है, ये भाई है, ध्यान रखना। भाई बहन एक ही पीढ़ी, एक ही लाइन में बनाएंगे, उसकी मम्मी पापा उससे पल्ली पीढ़ी में, दादा दादी नाना नानी उससे पल्ली पीढ़ी में, बच्चे हमारे सबसे निचली पीढ़ी में। वी यू का भाई है, वी यू का भाई आपने बना दिया है, कोई बात नहीं जी, चले आगे चले। यू है ना, डब्लू की बहन है, यू डब्लू की बहन है, ये डब्लू है, कोई भाई बहन है तीनों, एक बात ध्यान रखना। और एक्स यू का पिता, एक्स यू का पति है, यू का पति कोई एक्स है, ये भी नहीं के साथ आ जाएगा, ये पति होगा एक्स। तो यू का वी से क्या संबंध है, यू का वी से, वी का क्या लगा, वी का क्या लगा, ये यू का वी से संबंध है, वी का क्या लगा बच्चे, वी का यू क्या लगा है, वी का यू, दोबारा देखिए,
डायग्राम क्रॉस चेक करते हैं एक बार पहले। वी यू का भाई था, वी जो है यू का भाई है, चलो डैन भाई वे, यू डब्लू की बहन है, यू जो है डब्लू की बहन है, चलो ये भाई बहन थे, ये यू है जो डब्लू की बहन है, इसका मतलब तीनों भाई बहन हुए। और एक्स यू का पति है, एक्स यू का पति है, 3 भाई बहन है, एक इनका जिज्जा है। तो यू का वी से क्या संबंध हुआ, वी की क्या लगी, वी का यू क्या लगी भाई, बहन लगी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 9, कथन क्या कहता है, धोनी एक अच्छा बल्लेबाज है, बल्लेबाज होशियार होते हैं। धोनी अच्छा बल्लेबाज है, बल्लेबाज होशियार होते हैं। निष्कर्ष देखें, सभी होशियार लोग बल्लेबाज होंगे, बिल्कुल नहीं। धोनी होशियार है, धोनी एक बल्लेबाज है और बल्लेबाज होशियार होते हैं, तो धोनी होशियार होगा। तो राइट आंसर आपका क्या होगा, केवल निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है, आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, ये भी क्वेश्चन नंबर 10, ये आपको ऐसे डिजिट दे देगा, ठीक है। उसमें कुछ देखो करना क्या है, ऊपर दिए गए अनुक्रम में बाएं छोर से 12वें कैरेक्टर के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर कौन है। बच्चों जब इसमें 4 कॉन्सेप्ट होते हैं, ये आपका सीरीज में भी आता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। जब बायां और बायां बात करता है, बायां और बाएं से बायां, तो माइनस होता है। जब बाएं से दायां बोला जाता है, प्लस होता है। जब दाएं से बायां बोला जाता है, प्लस होता है। जब दाएं से बायां बायां, बायां दायां, दायां बायां, दायां दायां, तब माइनस होता है। बात समझ में आए ना। अब इसने देखो क्या कहा है, डायरेक्ट जोड़ घटा गुना भाग करनी है, गुना भाग नहीं जोड़ घटा बस। बाएं छोर से 12वां, बाएं से 12वां, बाएं से 12वां के दाईं और तीसरा, 12 + 3 15 काउंट कर देना, आंसर आ जाएगा। क्योंकि ऐसा क्यों करते हैं मैं दिखाता हूँ। देखो बाएं छोर से 12वां काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। क्यों आया, यदि ये बाएं छोर से 12वें की बाएं कहता तो वापसी आना पड़ता मुझे, तो इसलिए माइनस होता है। जबकि ने क्या कहा, बाएं छोर से 12वें के दायां, दायां के लिए आगे जाना पड़ेगा, 1 2 3 बी आया, तो इसलिए जुड़ता है। बाएं से बाएं कहेगा घटेगा, दाएं से दाएं कहेगा घटेगा, बाएं से दाएं कहेगा जुड़ेगा, दाएं से बाएं कहेगा जुड़ेगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 10 का आपका राइट आंसर होगा बच्चों, पूछा गया था इसने, बाएं छोर से 12वें कैरेक्टर के दाईं ओर से तीसरा, बाईं छोर से 12वां काउंट करेंगे दोबारा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। क्यों हुआ, बिल्कुल इसके दाईं तीसरा, 1 2 3 बी राइट आंसर होगा, बी ही आपका राइट होगा। क्लियर है जी, 15वां काउंट कर देना डायरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन 16 क्या कहता है बच्चों, कुछ बाज चील है, वही कंडीशन है, बाज बनाएंगे। कुछ बाज थे ना, ये चील थे, कुछ की बात करा इसलिए हाफ क्रॉस करेंगे, चील। कुछ बाज चील है, सभी चील पक्षी है, ये सभी चील क्या हो जाएगी, पक्षी। अब निष्कर्ष पढ़ेंगे, निष्कर्ष कह क्या रहा है आपसे, निष्कर्ष कह क्या रहा है आपसे, देखिएगा। कुछ पक्षी बाज है, कुछ पक्षी बाज है, बिल्कुल होंगे ये वाले, बिल्कुल होंगे, पहला निष्कर्ष ठीक है। कुछ बाज पक्षी है, कुछ बाज पक्षी होंगे, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो दोनों निष्कर्ष निकल लिए, निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड अनुसरण करते हैं, फोर्थ राइट आंसर होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, दिए गए संबंधी जोड़े के आधार पर अनुपस्थिति शब्द चुने। अंगूर बंच, अंगूर बंच होगा, ठीक है जी। और ये भेड़ दिख रही, इन्हें क्या कहेंगे, इसका मतलब क्या है, अंगूर के समूह का क्या होता है, गुंछा होता है, जिसे बंच कहा जाता है। इसी प्रकार भेड़ों के समूह को क्या कहेंगे बच्चों, फ्लॉक कहेंगे, फ्लॉक। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर। इसमें राजधानी का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मुद्रा का भी पूछा जाता है बच्चों, अलग अलग पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, तर्क, आज रविवार है, तर्क दिया है आज रविवार है, कल सोमवार, अवधारणा कल सोमवार है, आज अवकाश है। तो इसमें आपको बताना है बच्चों, आज अवकाश है नहीं कह सकते, क्या पता संडे को जाना हो। आज रविवार है तो कल सोमवार होगा, यह बात निश्चित है, ठीक है जी। कथन अवधारणा फर्स्ट ही आपकी राइट होगी, केवल अनुमान एक तर्क संगत है। क्वेश्चन नंबर 14, उस विकल्प का चयन करें जो चित्र में रिक्त स्थान से सही मेल खाएगा। आपको ये बताना है कि इसके जैसा कौन से में डंडा है बच्चों। क्या मिडिल में हाफ नीचे की साइड है, कोई से में है नहीं। क्या मिडिल में हाफ ऊपर की साइड है, क्या मिडिल में हाफ ऊपर की साइड है, बिल्कुल ये हो सकता है, लेकिन ये बिल्कुल कम है, ये ज़्यादा है, ये भी नहीं है। क्या मिडिल में बिल्कुल फुल है,
बिल्कुल है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड। आगे चले, क्वेश्चन नंबर 15, प्रश्न चिन्ह की जगह सही आकृति का चयन करें। अब बच्चों इसमें क्या हुआ है, देखो थोड़ा समझने की कोशिश करना, एंगल का खेल है सारा। ये 45 का बनना था, 45 के बाद ये 90 का हुआ, फिर 45 का, ये 90, ये आपका देखते हैं दोबारा, देखिएगा ध्यानपूर्वक देखिएगा कैसे बन रहा है बच्चों ये आकृति आपकी। ये आपका पूरा 45 डिग्री का था, फिर ये 90 का हुआ, फिर ये 45 का हुआ, फिर ये 90 का है, फिर ये 90 का है, फिर ये 90 का, इसने गायब कर दिया इसमें से, ठीक है जी। फिर ये एरो ऐसे है, फिर इसने इसे घुमाया, मतलब जो बीच वाली लाइन है ना उससे घुमा दिया जा रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग जब इसे आप घुमाओगे तो आपके सामने क्या आ जाएगी बच्चों, एक कम करके घुमाना है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड होगा। क्लियर है जी, एक लाइन कम करके, क्योंकि बच्चों यहाँ पे है ना, देखो ये 2 थी तो 2 वाला तो अंतर लगाऊंगा मैं, 3 का थोड़ा लगा सकता हूँ, ये 3, ये 3, ये 3, ये 3, ये 3, ये 3, ये 2, ये 2, ये 2, राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड है। अलग ही दिखाई दे रहा है, थोड़ा अलग सोचिएगा। क्वेश्चन नंबर 16, एक्स गाड़ी चलाकर दक्षिण की ओर पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण बनाते हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। एक्स गाड़ी चलाकर दक्षिण की ओर 30 किलोमीटर जाता है, दक्षिण की ओर 30, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण की ओर 30 किलोमीटर जाते हैं। आगे चले, और दाहिने मुड़कर, बायां उस साइड होगा, दायां साइड, बाईं मुड़कर 30 किलोमीटर चलता है, 30 यहाँ पर आ गया। चलो सीधे जाने के बाद बाईं ओर मुड़कर 20 किलोमीटर चलता है, फिर 20 नीचे जाएगा, चलो आगे जाता है, और पुनः बाएं मुड़कर 30 किलोमीटर आता है, फिर 30 किलोमीटर यहाँ जहाँ से चला था उसी लाइन पर आ गया, किलोमीटर आता है। एक्स अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है बच्चों, 30 तो ये थे, 30 और 20 कितने होते हैं, 50 किलोमीटर की दूरी पर है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर फोर्थ होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 बच्चों, ऐसे क्वेश्चन ये आपके कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन होते हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं। MA खालिस्तान T, MA खालिस्तान T। अब आपको ये देखना है कि डिफरेंस क्या दिया गया है इसमें। MA बच्चों इसमें है ना, ये पूरा आपको वर्ड बनाना है, ये हो जाएगा MART, आर आ जाएगा। यदि MART खालिस्तान वाले 2-3 और सीरीज देता तब मैं कोडिंग डिकोडिंग में काउंट करता इसको, इसलिए तो अर्थपूर्ण बनाना है, मार्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, जैसे कि ये NLJH, N 14 पर होता है, 14 पर होता है, L आपका 12 पर होता है, J आपका 10 पर होता है, H आपका 8 पर होता है, और इसके बाद 6 होगा, 6 पर आपका F होगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, 2 14 16 में कोई रिलेशन है, 3 21 24 में, 8 56 64 में, 5 35 41 में, ऐसा सेट जो किसी समूह से संबंधित नहीं, एक अलग है। अब देखते हैं, 2 की गुना 7 में करी, 7 दूनी 14 हुए, फिर 7 दूनी 14 हुए, फिर 2 अठे 16 हुए, 7 की गुना 8 की गुना, 3 से 21, 3 अठे 24, 8 7 56, 8 64, 5 7 35, 5 अठे 40 आना चाहिए था, 41 है ये, यही आपका गलत हो जाएगा, 5 35 41, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, कथन और अवधारणा दी है बच्चों, देखिएगा क्वेश्चन सोल्व कैसे करते हैं। कथन और अवधारणा दी है, सोल्व कैसे करेंगे, दिए गए प्रश्न पर विचार करें और निर्णय लेना है बच्चों। ये डिसीजन मेकिंग का क्वेश्चन है आपका, ये डिसीजन मेकिंग के क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, बस आपसे पकड़ना आना चाहिए क्वेश्चन को कि सोल्व कहाँ से करेंगे। यदि एक्स ने इतिहास, भाषा और विज्ञान में औसतन 50 अंक प्राप्त किए हैं तो विज्ञान में उसे कितने अंक प्राप्त हुए। एक्स कोई स्टूडेंट है, देखिएगा कैसे करेंगे। इतिहास, हिस्ट्री, लैंग्वेज और साइंस, औसतन 50 अंक प्राप्त किए, मतलब कुल मिलाकर इनके अंक कितने हैं इसके पास, 150। क्लियर है जी। अब क्या कह रहे हैं, उनका उसका इतिहास और भाषा में औसत 25 है, 25 दूनी 50, मतलब लैंग्वेज और इतिहास में 50 है जी दोनों में मिला के, तो साइंस में कितने हो जाएंगे उसके, जब दोनों में 50 है तो साइंस में 150 मतलब 50 घटाओ 100 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, 100 हो जाएंगे। इसका मतलब क्या है बच्चों, कथन 1 अकेला ही ऊपर के प्रश्न का उत्तर देने में सक्षम है, परंतु कथन 2 अकेला ही ऊपर के प्रश्न देने में सक्षम नहीं है। कथन 1 से तो मैंने निकाल दिया, अब कथन 2 से देखेंगे, उसे भाषा में 30 मिले, यदि 30 मिले तो दोनों में कितने मिलेंगे, 120 मिलेंगे, तो दूसरे में नहीं आंसर दे सकते सिंगल से, पहले से सिंगल आंसर आप दे सकते हो, राइट आंसर आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर थर्ड होगा। प्यारे बच्चों, ये लोको पायलट टेक्नीशियन RRB का 10 अगस्त 2018 में पूछे गए रीजनिंग के आपका प्रीवियस पेपर में सोल्व करा चुका हूं। यदि आपको ये क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। एक मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे देना चाहता हूं, सुबह 7 बजे आपकी करंट अफेयर की क्लास आपको प्रोवाइड कराई जा रही है, 9 बजे टॉप 50
टॉप 50 मोस्ट इंपोर्टेंट स्टैटिक जीके के क्वेश्चन आपको कवर कराए जा रहे हैं। इसके बाद 11 बजे आरआरबी मैथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज है आपकी, विदाउट फॉर्मूला विदाउट एक्स, चैप्टर वाइज एक चैप्टर के 75 क्वेश्चन सिलेक्ट करके मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूं। उनको कंप्लीट कवर कर लेना, 75 क्वेश्चन को, किसी भी एग्जाम में बैठ लेना, मैथ का एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं हो सकता है। 7 बजे करंट अफेयर, 9 बजे टॉप 50 क्वेश्चन की हमारी जीके क्लास, 11 बजे आपकी मैथ की क्लास। इसके बाद 3 बजे मैं आपको हिंदी की क्लास प्रोवाइड करा रहा हूं, 3 दिन हिंदी, 3 दिन आपकी रीजनिंग, और शाम को 6 बजे विज्ञान की स्पेशल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की क्लास आपको प्रोवाइड करा जा रही है, जिसमें मैं आपका भौतिक विज्ञान कंप्लीट करा चुका हूं, रासायनिक विज्ञान कंप्लीट करा चुका हूं। फिलहाल हमारी जीव विज्ञान की क्लास चल रही है। इन क्लास को अच्छे से कवर करना, आगामी एग्जाम आपका किसी भी डिपार्टमेंट का हो, किसी भी पे ग्रेड का हो, इन क्लास से आपको मैक्सिमम क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। क्लास आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।